बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। फर्स्ट है इवेल्युएट ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। ओमेगा 37 को हमने कन्वर्ट करना है ओमेगा 3 में, क्योंकि ओमेगा 3 इक्वल होता है 1 के। ओमेगा 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 12 3 ज़ार 36। अब ये है 37, तो इसलिए हमने साथ में एक ओमेगा राइट कर दिया, प्लस ये ओमेगा 38, इसे हम क्या करेंगे 3 पावर 12 3 ज़ार 36 होता है। 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38 प्लस 1। अब ओमेगा 3 की जगह पे हम 1 लिखेंगे, इधर भी ओमेगा 3 की जगह पे 1 राइट करेंगे। अब ये 1 पावर 12 है, 1 पावर 12 क्या होता है 1 ही होता है। 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा आता है। अब ये क्या ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 को हम लिखते हैं 1 पावर 12। तो 1 पावर 12 कितना होता है 1 होता है। 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है 0 के। ये फार्मूला है हमारे पास, ये दो फार्मूले हैं, यानी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है और ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है। सेकंड क्वेश्चन है इवेल्युएट 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, इसका क्यूब है। तो इसे हम क्या करते हैं, दोनों में से 4 कॉमन राइट करते हैं। जब 4 कॉमन आएगा तो बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो 4 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -4। 9 माइनस 4 कितना होता है 5। 5 पावर 3, 5 पावर 3 कितना होता है 125। 5 मल्टीप्लाई 5। इस साथ में लिखा गया है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1। कैसे, इस फार्मूले से अगर 1 को इस साइड पे ले जाएं तो -1 होता है। थर्ड है हमारे पास डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a किसके इक्वल है 2, b किसके इक्वल है -7, c किसके इक्वल है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर दें। ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने पुट कर दी है। -7 का स्क्वायर होता है +49 और 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। ये आ जाएगा आपके पास 49 माइनस 24 25। तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है। रूट्स आर रैशनल। तो जब भी आपके पास किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो उसमें आप क्या लिखते हैं, उसके जो रूट्स आते हैं, रूट्स क्या होते हैं, जब आप इसको इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं तब आपके पास जो आंसर आता है उसे रूट्स कहते हैं। तो वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रैशनल मीन ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और अनइक्वल मीन्स के दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी, दोनों डिफरेंट आएंगे, सेम नहीं आएंगे। अब उसके बाद फोर्थ शॉर्ट, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब रूट यही है ना कि 2.1 में एग्जाम्पल है 2.2 की, उसमें ये प्रूव किया गया है कि आपके पास जब सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 का जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो उसमें ये और ये 3 वैल्यूज आती हैं। अब देखें 1 की जगह पे हमने 1 लिखा, ओमेगा की जगह पे आपने ओमेगा की वैल्यू लिखी। ओमेगा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये। इन तीनों को आप ऐड करें तो क्या वो 0 के इक्वल आता है, चेक करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे हमने राइट किया है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने 2 लिखा। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के दरमियान प्लस है तो दरमियान में हमने प्लस लगाना है। चूँकि आगे क्या है माइनस है, इस वजह से ये माइनस और माइनस आया है। प्लस हो तो आगे वाले साइन चेंज नहीं करते, अगर दरमियान में माइनस हो तो चेंज करते हैं, तो इसलिए ये वाले साइन सेम हम राइट करेंगे। अब ये आपके पास -3 स्क्वायर रूट, ये भी कट गया, ये क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये भी कट जाएगा। -1 और -1 कितना होता है -2, तो ये आ जाएगा -2 और नीचे क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, इधर क्या बच जाएगा -1। तो 1 प्लस इंटू -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना होता है 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 के इक्वल। तो प्रूव हो गया कि हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है 0 के, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, कौन कौन से हैं, 3 + √2, 3 - √2। देखें सम ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों को ऐड करना, 3 + √2 + 3 - √2, ये कट जाएंगे, 3 + 3 कितना होता है 6, तो सम ऑफ रूट्स ये आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करते हैं a + b a - b, a² - b², a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कट जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये -2, 9 - 2 कितना होता है 7, तो ये सम s 6 है, प्रोडक्ट p जो है वो 7 है, तो s की जगह पे 6, p की जगह पे 7। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² - 7x + 2। मीन्स कि आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इनके साथ, x³ के साथ 1 है इसे लिखना है, x² के साथ 1 है इसे भी लिखना है, x के साथ -7 है इसको अलग लिखना है, 2 अलग लिखना है। फिर कहा गया है कि x - 2 इज़ फैक्टर, यानी x - 2 जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है, तो -2 इस साइड पे क्या आ जाएगा +2। अब इस +2 से आप ज़रा डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 सेम एज इट राइट करते हैं, फर्स्ट डिजिट सेम वैसे का वैसे राइट करते हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, 2 1 ज़ार 2 मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 1 ज़ार 2, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 + 2 3, तो 2 3 ज़ार, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 6 को हम इसके नीचे लिखेंगे, -7 + 6 कितना होता है -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख देंगे, तो 2 - 2 कितना होता है 0। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 डिजिट है, तो पहली वैल्यू के साथ आपने x² लिखना है, दूसरी वैल्यू के साथ x लिखना है, तीसरी वैल्यू के साथ -1 लिखना है, तो इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, और ये होता है हमारा क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर 0 ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 7 में है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। क्या होता है सम और प्रोडक्ट, पहले तो a की वैल्यू लिखें, फिर b की वैल्यू लिखें, फिर c की वैल्यू लिखें, x² के साथ जो वैल्यू है 2p वो a है, x के साथ 3q b है, और -4r जो है ये c है। सम फाइंड करते हैं अल्फा + बीटा - b/a, ये सम फाइंड करने का फार्मूला है, तो -b की वैल्यू है 3q ओवर a क्या है 2p, तो ये -3q/2p। उसके बाद है प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a, c क्या है -4r ओवर a है 2p, 2 से 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, -2r/p आ जाएगा, सम प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² - 5x + 6 = 0, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा + 1 ओवर बीटा। जी सम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आप पहले सम फाइंड करेंगे, a = 4 b = -5 c = 6, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b की वैल्यू जो भी थी हमने आगे लिख दी है -5, a क्या है 4 है, -5/4, प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा c/a, c है हमारे पास 6 और a है हमारे पास 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3/2, 1 ओवर अल्फा + 1 ओवर बीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाता है और बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा से बीटा कट जाता है, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा + अल्फा। तो ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है, वजह क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/4, यहाँ पे हम 5/4 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास 3/2, ये आ जाएगी, तो ये हमने लिखा 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2। अब डिवाइड का साइन जब कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 5 नीचे 2 इधर 1 आएगा, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 5 1 ज़ार 5, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करें 2 3 ज़ार 6, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 1 - ω + ω² होल पावर 6,
1। अब ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला में आ सकता है, ये हमारे पास नहीं आ सकता। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1 को इधर ले जाएं तो ये -1 होता है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, कभी भी माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो हमारे पास है ना फार्मूला में, लेकिन ये है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए, दोनों प्लस में है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को भी रहने दें, ओमेगा स्क्वायर भी रहने दें, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, तो माइनस ओमेगा हम यहाँ पे राइट करेंगे, माइनस ओमेगा यहाँ पे आएगा, ये माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा, और इसकी पावर क्या है 6, -2 की पावर 6 कितना होता है, -2 की पावर 6 प्लस 64। माइनस की पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है, अगर माइनस की पावर ऑड होती तो माइनस में लिखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो 64। ओमेगा 6 किसके इक्वल होता है, ओमेगा 3 पावर 2। ओमेगा 3 क्या होता है, 1 के इक्वल, 1 की पावर 2 1 होता है, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 64, ये आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 10, इसमें ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 -5, पहले हमने किया था एक क्वेश्चन, उसमें -1 था, यहाँ पे बाकी सारा प्रोसीजर वैसा है। ओमेगा 37 को हमने लिखना है ओमेगा 3 पावर 12 डॉट ओमेगा, 12 3 जार 36 होता है, 36 और 1 37, तो 12 3 जार 36, 36 और 2 कितना होता है 38, तो इसीलिए 38 -5। अब ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1, ये क्या है आपके पास 1 की पावर 12, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा, 1 की पावर 12 1 होता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर, -5, तो -5 है, और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये साथ में फार्मूला राइट किया गया है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल, -1 और -5 -6 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 √/2। जी, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है। ओमेगा हमारे पास क्या है, -1 प्लस √-3/2, और ओमेगा दोबारा -1 प्लस √-3/2, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका स्क्वायर आ जाता है, तो इसका स्क्वायर आ गया। लेकिन ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला आपके पास अलग से स्क्वायर लिखेंगे, -1, ये अलग से स्क्वायर, नीचे वाले का अलग से स्क्वायर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दें, ओपन करें, -1 का स्क्वायर प्लस ये -3 का स्क्वायर रूट है ना, तो इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए है और ये बी है, ए बी, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -1 मल्टीप्लाई -1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये क्या है आपके पास 2 1 ज़ा 2 -2 √3 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 -3 कितना होता है -2, तो आगे क्या है -2 -3 तो इसमें आपने क्या करना है 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस स्क्वायर रूट -3/2 ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस नेचर ऑफ रूट्स 16x² -8x + 1 = 0। अब a किसके इक्वल है 16 के, b किसके इक्वल है -8 के, c किसके इक्वल है 1 के, a b c, b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू, c की वैल्यू, -8 का स्क्वायर 64, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 में से माइनस करें 64 0, तो ये आ जाएगा रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स अगर 0 आ जाए तो वो रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 14, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपके पास एक वैल्यू ये है, दूसरी ये है। जब भी आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें तो आपने इस इक्वेशन को याद करना है। इस इक्वेशन के लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए,
यानी इन दोनों को आपने ऐड भी करना है और सब मल्टीप्लाई भी करना है। ऐड जब करते हैं तो दरमियान में प्लस लगाएंगे, ये कट जाएंगे आयोटा से आयोटा, +1 और +1 +2 आ जाएगा, सम 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट के लिए आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये a प्लस बी a माइनस बी, एक दफ़ा दरमियान में प्लस है एक दफ़ा दरमियान में माइनस है, तो क्या लिखेंगे a² माइनस b²। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, इधर सम भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है। अब इस s की जगह पे भी आपने 2 लिखना है, p की जगह पे भी 2 लिखना है। ये फार्मूला है इक्वेशन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। तो आपने इन तीनों को वैल्यूज़ पुट करके मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आना चाहिए वो देखते हैं जी। 1 ओमेगा की वैल्यू फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। अब 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 सारे सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को पहले ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इधर फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू है, एक दफ़ा दरमियान में प्लस है, एक दफ़ा दरमियान में माइनस है। तो हम क्या करते हैं, a² इसका स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, -1 का स्क्वायर +1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, 1 + 3 कितना होता है 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, बाकी 1 बच जाएगा। उसके बाद है 5 क्वेश्चन, विदाउट रिजॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x² - 5mx + 9 = 0। तो सम क्या है, यानी a की वैल्यू हमने यहाँ पे देखनी है 7 है, b की वैल्यू है -5m, c की वैल्यू है 9n, a 7, b -5m, c 9n। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू क्या है -5m, a की वैल्यू क्या है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5m/7। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, c हमारे पास है 9n, a क्या है हमारे पास 7 जी। नेक्स्ट हमारे पास है 16, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन x - 2 इज द फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 2 जी। ये आपके पास क्या है, x³ है हमारे पास, इसके साथ है 1, x² के साथ क्या है 3, x के साथ क्या है 0 और 2, x वाली टर्म नहीं है ना, उसकी जगह 0 लिखेंगे, एंड पे है 2। तो 1 हमारे पास आ जाएगा सेम वैसे का वैसे, 2 1s are 2, 3 + 2 कितना होता है 5, 2 5s are 10, 0 + 10 कितना होता है 10, 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे तो ये आ जाएगा 22। तो ये आपके पास रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन क्या होगा 10, इसके साथ हम लिखेंगे x और इसके साथ हम लिखेंगे x², 1 साथ में लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। उसके बाद है नेक्स्ट 17, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ये है, फाइंड वैल्यू दिस 1 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 और बीटा। तो हम क्या करते हैं, सम ये है आपके पास a = 4, b = -5, c = 6, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b की वैल्यू आ जाएगी ओवर a की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 5/4। फिर है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू 6 और a की वैल्यू 4, 2 3s are 2 2s are। नेक्स्ट क्या है, 1 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 और बीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 1s are 1, 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 3/2, तो ये हम लिख देंगे 3/2। अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 वैसे का वैसे, 1 2s are 2 आ जाएगा हमारे पास, 1 2s are 2 और 3 नीचे आ जाएगा 2/3, 1 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 और बीटा 2/3 के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास है 18, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स। मैंने अभी कहा था कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आपने ये वाली इक्वेशन माइंड में रखनी है। इसमें क्या ज़रूरत है, सम और प्रोडक्ट, तो सम इन दोनों को ऐड कर दें, आंसर क्या आता है -1 और -7, प्लस माइनस माइनस होगा, -1 और -7 -8 होता है, और प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा -1 मल्टीप्लाई -7, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 7s are 7। तो सम की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास +8 और ये आ जाएगा 7। नेक्स्ट है 19, विदाउट
सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये ए है, ये बी और ये सी की वैल्यूज लिखी हुई हैं। ए एल प्लस एम, बी एम प्लस एन, सी एन माइनस एल। तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा सी ओवर ए। तो माइनस बी, बी की वैल्यू ये है एम प्लस एन, ए की वैल्यू एल प्लस एम, सी ओवर ए, सी की वैल्यू एन माइनस एल, ए की वैल्यू एल प्लस एम। सम और प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो हमने कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे कि -3 इन दोनों में कॉमन है, बाकी इधर बचता है ओमेगा और इधर बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो -1 मल्टीप्लाई -3 ये आ जाएगा +3। 1 + 3 किसके इक्वल होता है, 4। 4 पावर 5 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 5 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा। ये हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड के इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx² + 3kx - 8 = 0। यानी a जो है वो 4k है, b हमारे पास 3k है, c हमारे पास -8 है। तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास जो भी है वो पुट कर देंगे, ए की वैल्यू जो भी है वो पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास के से के कट जाएगा -3/4। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू पुट कर दें ऊपर, ए की भी वैल्यू पुट कर दें। तो 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, -2/k। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये कंडीशन हमें गिवन है, ये कंडीशन हमें गिवन होती है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि यहाँ कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। रूट्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा, यानी इनका स्क्वायर भी और उसका सम भी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ भी हमें नजर आ जाए तो हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं, +2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा लगाते हैं। +2 अल्फा बीटा इसलिए लगाते हैं ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा। -2 अल्फा बीटा क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने प्लस खुद से किया है तो खुद से माइनस भी करना पड़ेगा हमें, ताकि ये कट जाए तो आंसर वही आ जाए पहले वाला। तो ये तो बन जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला नीचे लिखा हुआ है अल्फा a² + b² + 2ab। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, a + b होल स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ये -2 अल्फा बीटा कहाँ जाएगा, साथ में लिख देंगे, +2 आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है वो अभी हमने फाइंड की है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, ये भी इसमें पुट कर दें यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ार 9, माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब ये -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा +4, नीचे है k = 2। अब ये आपके पास इन दोनों का एलसीएम आता है 16k, इन दोनों का एलसीएम क्या आता है 16k। 16 से 16 कट जाएगा, k को 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, k से k कट जाएगा, 16 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 16 4 ज़ार 164, तो ये आ जाएगा आपके पास 164। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 × 16k और इधर क्या है 9k। अब ये दोनों वैसे के वैसे लिखेंगे, 9k और 64 इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 2 ज़ार 32k। 9k दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -9k, दोनों को माइनस कर दें 23k आ जाएगा। 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, 64/23 ये आ जाएगी k की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद सेकंड है सॉल्व सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 and 4 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x4 2x 3 13x² 14x + 24 = 0। अब देखें x4 है, इसके साथ है 1 कांस्टेंट, कोफिशिएंट होता है वो 1, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, इसके साथ क्या है -13, इसके साथ -14 और ये 24। अब इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है। 1 आपने वैसे का वैसे लिखना है, 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 कितना होता है 5, 3 5 ज़ार 15, इन दोनों को ऐड करें 2 आता है, 3 2 ज़ार 6, इन दोनों को ऐड करें यानी -14 और 6 -8, फिर 3 को -18 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है -24, इन दोनों को कट कर देंगे ये 0 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने -4 से डिवाइड करना है, पहले 3 से करना था, अब -4 से। 1 वैसे का वैसे लिखें, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4,
इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखे हैं, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें -4, इन दोनों को आप ऐड करें 2 -4 कितना होता है -2, फिर -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें और इधर लिख दें -4 मल्टीप्लाई -2 +8, कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये है रिमाइंडर, जबकि ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा x², डिप्रेस्ड इक्वेशन इसे कहते हैं। तो ये आ जाएगी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं आज आगे। अब ये फर्स्ट वैसे का वैसे, लास्ट भी वैसे का वैसे। अब 2 डिजिट ढूंढें जिन्हें मल्टीप्लाई करें -2 हो और प्लस करें तो 1 हो, +1, तो +2x और -1, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो -2 आता है, अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो +1 आता है, 2 में से 1 माइनस करें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, बाकी इधर क्या बच जाएगा, एक x तो कॉमन आ गया, एक x बच जाएगा, इधर से x चला गया कॉमन, इधर क्या बच जाएगा 2, इन दोनों में कॉमन है -1, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन होता है, तो माइनस भी है कॉमन, तो -1 कॉमन होगा, तो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन इसमें प्लस का हो जाएगा, इधर भी प्लस का हो जाएगा, 2 वैसे का वैसे। अब x+2 और x+2 क्या होता है, 1 टाइम x+2, यानी इन दोनों में कॉमन है x+2, बाकी इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया -1 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0, +2 इधर आगे क्या हो जाएगा -2, -1 इधर आगे क्या हो जाएगा +1। तो एक दफ़ा आपके पास जो रूट्स हैं उनमें से एक 3 और -4 ये तो गिवन थे, 3 और -4 हमने ये दो फाइंड किए, -2 और 1, ये दो हमने फाइंड किए, तो टोटल रूट्स ये आ गए इस इक्वेशन के। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 2x + 2k + 1 = 0 इज 6। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6, सम एंड स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो स्क्वायर भी है, सम एंड स्क्वायर ऑफ द रूट्स। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था सेम वैसे ही हमने करना है। इसमें आपके पास क्या है, कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट 1 है, ए 1 है, बी हमारे पास -2k है, सी हमारे पास 2k + 1 है, तो सम हम फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, -b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास ये 2k है, तो b की जगह पे हम लिखेंगे -2k, ये माइनस भी है तो -2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब a की जगह पे क्या है, a इक्वल है 1k, a की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा 2k आंसर। उसके बाद है प्रोडक्ट है अल्फा बीटा c/a, c की जगह पे आप c की वैल्यू लिखें 2k + 1 और a की जगह पे 1, तो 2k + 1 आ जाएगा। अब फार्मूला क्या है हमारे पास जो गिवन है, α² + β² = 6, तो हम क्या लिखेंगे, α² + β² + 2α बीटा + 2α बीटा और -2α बीटा हमने खुद से राइट करना है, इसको कंप्लीट करेंगे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा और ये वैसे का वैसे लिखा जाएगा। लिखते क्यों है, ये पिछले क्वेश्चन में बताया है कि +2α बीटा फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, -2α बीटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने प्लस किया है तो माइनस भी करेंगे, ये कट जाए तो वही बच जाए। तो ये आपने अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे 2k पुट कर देनी है जो अभी हमने फाइंड की थी, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 2k + 1 पुट करनी है वैल्यू, क्योंकि अभी हमने फाइंड की है। तो 2 का स्क्वायर 4k का स्क्वायर, 2 को -2 को इससे मल्टीप्लाई करें 4k, -2 को इससे मल्टीप्लाई करें -2 इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब ये +6 दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा, तो -2 और -6 -8 होता है। इन तीनों में कॉमन है 4, ये आ जाएगा k², ये आ जाएगा -k और ये आ जाएगा 2। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे 0, ये 0 हो जाएगा। तो k² - k - 2 इक्वल होता है 0 के। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, k² - 2, तो -2k², यानी कि आपने क्या करना है, 2 डिजिट ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -2 हो, अगर प्लस करें तो -1 हो। तो क्या करते हैं, -2k + k, -2k + k, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2 और 1 को तो -2 आता है, अगर दोनों को ऐड करें तो -k आता है, -2k + k। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, k कॉमन है, तो इधर k तो आ गया कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा k, और इधर से भी k कॉमन आ गया, बाकी क्या बच जाएगा -2। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो +1 कॉमन लेंगे, तो इसीलिए हम +1 लिखते हैं, k - 2। अब देखें +1 जो है ना, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही का वही जवाब आएगा, k - 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए 1 कॉमन ले लेते हैं, कुछ भी कॉमन ना हो। तो k - 2 और k - 2
दोनों सेम सेम है, इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा, और बाकी क्या बच गया k+1, k+1 भी हम ये पहले और बाद में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद है k+1 इक्वल टू 0 लिखेंगे, k-2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब +1 दूसरी साइड पे जाके क्या होगा -1 हो जाएगा, इधर से -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +2, तो वैल्यूज k की आएंगी -1 और 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम देखते हैं जी। इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन है। सिंथेटिक डिवीजन x4 इसके साथ 1 है, -x3 की वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो इसकी जगह 0, -10 x² के साथ -10 है, फिर बगैर x के x की वैल्यू क्या है 0 है, यानी x की वैल्यू नहीं है, 9 आ जाएगा फिर, ठीक हो गया। यानी x4 सबसे पहले है तो उसका कांस्टेंट लिखेंगे, x3 नहीं है उसकी जगह 0 लिखेंगे उसका कांस्टेंट, x² के साथ -10 है तो इसका कांस्टेंट लिख दिया हमने, फिर x वाली टर्म नहीं है तो उसका कांस्टेंट 0 होगा, 9 है तो उसकी जगह फिर 9 लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है और 3 से, 1 एंड 3 भी है तो 1 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। 1 पहली टर्म वैसे की वैसे नीचे लिखते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ पे लिखना है, 1 1 जार 1 होता है तो 1 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, 0 + 1 1, 1 को आपने फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, 1 1 जार 1, तो इन दोनों को ऐड करें -10 और 9 1, ये होता है -9, तो 1 को फिर -9 से मल्टीप्लाई करके आगे लिखें, ये आ जाएगा -9, 0 -9 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें -9, 9 - 9 कितना होता है 0, फिर आपने 3 से डिवाइड करना है इन्हीं वैल्यूज को, 1 वैसे का वैसे आ जाएगा तो 3 1 जार 3, 1 + 3 कितना होता है 4, 3 4 जार 12, -9 और 12 कितना होता है 3, 3 3 जार 9, 9 इधर आ जाएगा, -9 + 9 0। तो ये आपके पास क्या है रिमाइंडर है, और बाकी आपने क्या करना है, इसको फिर इक्वेशन बनाना है, डिफरेंस इक्वेशन, ये x² 4x + 3 = 0, तो इसके फैक्टर बनाने हैं, फर्स्ट वैसे की वैसे, लास्ट में वैसे का वैसे, 2 डिजिट मल्टीप्लाई करें तो ये आए, दोनों को ऐड करें तो ये आए, तो इन दोनों में फिर कॉमन क्या होगा, इधर 3 और 1 आएगा, 3 1 जार 3 होता है, मल्टीप्लाई करें ऐड करें तो 4 होता है, इन दोनों में कॉमन होगा x कॉमन आ गया, बाकी इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 कॉमन है, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 3, x + 3 और x + 3 एक दफा लिखेंगे, x + 1 एक दफा लिखेंगे इक्वल टू 0। अब x + 3 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, +3 इधर आगे क्या हो जाएगा -3, +1 इधर आगे क्या हो जाएगा -1। तो कौन कौन से हैं आपके पास फैक्टर, 1 है, 3 है, -3 है, -1 है, ये आ जाएंगे आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये है हमारे पास क्वेश्चन 4, और 5 है इसका लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ये है डिफर बाय 2, तो 2 का डिफरेंस है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा -2, यानी 2 नंबर्स का डिफरेंस है, एक अल्फा दूसरा अल्फा -2। अब आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसमें सम क्या है, यानी इन दोनों को ऐड करें, अब पहले होता था अल्फा और बीटा रूट्स, अब अल्फा और अल्फा -2, उसमें भी यही करते थे ना, दोनों का सम इक्वल होता था -b/a, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, अल्फा को और अल्फा -2 को, यानी अल्फा बीटा इन दोनों का सम -b/a। अब देखें अल्फा और अल्फा कितना हो गया, अल्फा + अल्फा 2 अल्फा -2 -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ से हम वैल्यूज राइट कर लें, a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 3 और c है हमारे पास p -2, तो -b की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1, तो -3 और 1, तो ये आ जाएगा -2 दूसरी साइड पे ले जाएं +2 हो जाएगा, -3 + 2 कितना होगा -1, यानी 2 अल्फा = -1, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या होगा डिवाइड, -1/2। नेक्स्ट क्या है प्रोडक्ट, अल्फा × अल्फा -2, यानी अल्फा की वैल्यू -1/2 है, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता था c/a, एक अल्फा होता था एक बीटा, अब यहाँ पे अल्फा और अल्फा -2 दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है c/a, तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें अल्फा², अल्फा को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 अल्फा, c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर दें p -2 और a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें 1, ये 1 है हमारे पास, नीचे वाला 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी होती है, तो ये आ जाएगा p -2। अब देखें अल्फा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर दें -1/2, इधर भी अल्फा की वैल्यू पुट कर दें -1/2, ये क्या है 2,
अब 1 का -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 से 2 कट कर दें, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 p - 2। अब ये आपके पास -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +2, तो 1/4 +1 +2 कितना होता है? +3 होता है। ये आ जाएगा आपके पास 3 = p, 1/4 + 3 = p। अब इन दोनों का आप एलसीएम फाइंड करें या 1/4 डिवाइडेड, ये इन दोनों का एलसीएम जब फाइंड करते हैं तो क्या आता है? 1/4 + 3 था जी, तो इन दोनों का एलसीएम आता है आपके 1/4 + 3, 1/4 + 3 था। इन दोनों का एलसीएम आता है हमारे पास 4 एलसीएम आएगा 4 1s are 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4s are 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 1 + 12 कितना होता है? 13/4। ये आ जाएगा प्रोडक्ट p की वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास 6th पार्ट, सॉल्व द सिंथेटिक डिवीजन। ये हम पहले कर चुके हैं, सिंथेटिक डिवीजन बार बार कर चुके हैं कि x⁴ इसके साथ है 1 लिखेंगे, -x 4 के साथ कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है? 1 है। x³ के साथ कुछ भी नहीं है, x³ ही नहीं है तो 0 लिखेंगे। x² के साथ -49 है, x के साथ 36 है और बगैर x के 252 है। तो हम क्या करते हैं, पहले कहा गया है -2 से डिवाइड करें, 1 वैसे का वैसे लिखेंगे, -2 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 1s are 2, इन दोनों को ऐड करें तो -2 आता है, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 2s are 4, इन दोनों को आप माइनस करें, -45 आता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा 90, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +90 आएगा, तो इन दोनों को फिर ऐड करें 126, फिर 2 को इससे -2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -252, इन दोनों को ऐड करें तो 0 आता है। अब 6 से आपने इसको डिवाइड करना है, 1 वैसे का वैसे, 6 1s are 6, -2 और 6 आपके पास आता है 4, -2 + 6 4, 6 4s are 24, -45 और 24 कितना होता है? -21, 6 को -21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -126, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें 0 आता है। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? x² + 4x - 21 = 0। फर्स्ट वैसे का वैसे, लास्ट भी वैसे का वैसे, 7 3s are 21, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -21 होता है। यानी अब इन दोनों को अगर आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो इधर क्या बच जाएगा? x + 7, इन दोनों में कॉमन है -3, इधर बच जाएगा x, ये 3 7s are 21, यहाँ 7, x + 7 और x + 7, x - 3 = 0, x + 7 = 0, x - 3 = 0, +7 इधर आगे क्या हो जाएगा? -7, -3 इधर आगे क्या हो जाएगा? +3। ये आपके पास फैक्टर्स होंगे, -2 -7 3 और 6, -2 6 -7 और 3।